मित्रों, ये हमारा जिला कांगड़ा और जिला कांगड़ा का ये परौर पंचायत है। और यहाँ गांव का नाम भी परौर है। और यहाँ हमारे वालिया जी हैं। क्या नाम है शुभ नाम इनका? सरबन वालिया जी है। उनका ये मकान है। जरा थोड़ा सा मकान को दिखा देना। और यहाँ पर रात को मेरे को यहाँ एक बेटा है अंकित, उसका फोन आया था कि यहाँ पर एक रसल बाइपर। तो ये जो इन्होंने ये टब रखा हुआ है, इस टब को चारों तरफ से लपेट दिया है ताकि वो सांप जो बाहर ना जाए। लेकिन इनका कहना है कि जो बिछले मार रहा था तो ऐसा एशिया का माना हुआ सांप जो है वो वाइपर है। तो वाइपर ही हो सकता है कि क्योंकि यहाँ ज्यादातर वाइपर ही पाया जाता है, तो इसमें इन्होंने घेर के रखा हुआ है। क्योंकि मारा नहीं है, नहीं तो कई होते हैं जो मार भी देते हैं। क्योंकि मारना किसी चीज को जो है वो आसान है, लेकिन बचाना उतना ही उसका धर्म है। तो ये सांप है। बंद नहीं करनी है। अच्छा, कोई बात नहीं। तो ये साथियों सांप यानी कि वाइपर, जिसको हम घोंस भी कहते हैं, और हिंदी भाषा में इसको यानी कि घोंस और रसल वाइपर, इसका साइंटिफिक नेम जो है वो धवैया है। बहुत ही खतरनाक एशिया का माना हुआ सांप है ये। अगर गुस्से में हो, अगर चोट लगाई हो, अगर टॉर्चर किया हो, तो ये साथियों कई बार काफी ऊंचा जंप मार देता है। और ये हीमोटॉक्सिक वेनम वाला सांप है, बहुत ही खतरनाक सांप। और इसको हमारी पहाड़ी भाषा में घुघ भी कहते हैं और सोतड़ भी कहते हैं। ये ऐसा सांप है, लेकिन उतना ही खतरनाक सांप, यानी कि एशिया में इसको सबसे पहला स्थान दिया गया है जहां आबादी होती है। तो बहुत ही खतरनाक सांप है ये। और ये जो भी यहाँ घर वाले हैं वो इस सांप को से परिचित हैं, लेकिन कई बार परिचित नहीं भी होते हैं, क्योंकि ये सांप ऐसा है क्योंकि लेटा रहता है 2-2 दिन, 3-3 दिन, और ये कुंडली मार के बैठा रहता है। ये इसकी आवाज है जो हिजिंग करता है। ये इसकी हिजिंग। ये कई बार ये बहुत गुस्से में आ जाता है। ये बहुत गुस्से में है ये, क्योंकि इसको अंदर ही रखा हुआ था, उस कारण ये गुस्से में। ये इसकी हिजिंग, क्योंकि ये इसकी हिजिंग है, आपको सुनाई दे रही होगी। गुस्से में है ये, क्योंकि बाहर से इन्होंने ब्लीचिंग फेंका हुआ था, लेकिन अंदर नहीं है। इसको मैं जल्दी बॉक्स में डालूंगा ताकि ये ज्यादा और ज्यादा गुस्से में ना आ जाए। तो ये साथियों, ये सांप, ये बहुत ही खतरनाक सांप है ये। ये इसकी हिजिंग है बहुत ही, ये बहुत ही जैसे, कोई बात नहीं। ये तो उसकी बिजली की तरह, इसका जो अटैक होता है वो बिल्कुल बिजली की तरह होता है।
यानी कि ये जब भी बाइट करता है तो मौका नहीं देता है, कभी मौका नहीं देगा, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी इतनी है कि अगर साइंटिफिक तौर पर देखा जाए तो उसका 99% एक्यूरेसी है। यानी कि जब भी बाइट करता है तो किसी को मौका नहीं देता है बचने का, और बिजली की तरह झपटा मारता है। तो मतलब ये इस सांप को कभी भी हल्के में ना लें, क्योंकि इसमें हीमोटॉक्सिक वेनम पाया जाता है, जो बहुत ही खतरनाक वेनम है। यानी कि इसके काटते ही क्लॉटिंग शुरू हो जाती है, जलन शुरू हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, और बहुत ही खतरनाक इससे जो है मतलब ऐसी मौत है कि पूछो मत। तो ये भी जीव हैं, इनको भी जीने का हक है, तो मारना हमारा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि अगर हमें भी अपनी जिंदगी प्यारी है तो इन जीवों को भी प्यारी है। ये भी भगवान के भेजे हुए हैं, तो भोलेनाथ के गहने हैं, तो इनको मारना नहीं है। बाकी इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस जीव को रात भर जो है वो यहाँ बचाए रखा, मारा नहीं, क्योंकि ऐसे लोग भी होते हैं जो सिरफिरे होते हैं, वो कई बार मारने की सलाह भी देते हैं या मार भी देते हैं। तो उनसे भी बचना, उनको भी भगवान सद्बुद्धि दे। तो राम राम साथियों, जियो और जीने दो, पर्यावरण को इसी तरह बचाते रहो। राम राम, जय भोलेनाथ।